नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं सम्राट सरकार की मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर। और हम बात करने वाले हैं, क्या सम्राट चौधरी अपनी नई टीम के साथ, मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करवाएंगे या पुराने चेहरे पर भरोसा करेंगे। साथ ही साथ जेडीयू के तरफ से कौन मंत्री के रेस में बने हुए हैं, और हम आज ये भी बात करेंगे आपको भाजपा के तरफ से क्या फेरबदल की मंत्रिमंडल में कोई गुंजाइश है। तमाम बातें हैं दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे दोस्तों, और आपको बताएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा गए, राज्यसभा सांसद हो गए, बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बना, सम्राट चौधरी सीएम बने। और उनके साथ बातें करें तो सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के, फिर से जान लीजिए, जेडीयू के दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ लिया। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। अभी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बातें करे तो बंगाल चुनाव में व्यस्त है, और बंगाल से संभावना जताई जा रही है कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उस विस्तार के बाद क्या अभी से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयासबाजियों का दौर शुरू है। जो मंत्री बनना चाहते हैं वो दिल्ली से लेकर पटना तक दौड़ लगातार लगा रहे हैं। तो देखिए, जदयू से मंत्री बनने को लेकर भी सस्पेंस है, क्योंकि जदयू के 6 से 7 मंत्री खाली रहे थे। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो सम्राट सीएम बने हैं, सम्राट चौधरी का इफेक्ट बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार में दिखेगा? तमाम बातें हैं दोस्तों, हम एक एक करके आपको बताएंगे। और उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और ऐसा तय माना जा रहा है कि मई के पहले सप्ताह में बिहार का 2026 मई में बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हालांकि सम्राट चौधरी जी लगातार, जो बिहार के सीएम हैं, दिल्ली जाकर अपने शीर्ष नेतृत्व से इसको लेकर चर्चा लगातार कर रहे हैं। देखिए, इस बार का जो सियासी गणित कह रहा है कि बीजेपी का जो सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, अभी से ही फुल फॉर्म एक्शन में है। क्या सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में भी अपनी बातें करे तो अपनी मंत्रिमंडल विस्तार में सम्राट चौधरी का इफेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा? देखिए, तमाम बातें, देखिए, जनता दल यूनाइटेड की बातें करें तो जनता दल यूनाइटेड में इस बार कुछ नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। जयंत कुशवाहा, शालिनी मिश्रा, शीला मंडल, तमाम लोगों का नाम सामने आ रहा है नई चेहरों को लेकर। क्योंकि आपने देखोगे, जब 2025 में जब सरकार का गठन हुआ तो जेडीयू से 6 से 7 मंत्री पद खाली रह गए थे। और अब ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जेडीयू अपने नए चेहरों पर, हालांकि जो पहले के मंत्री है, देखिए, जेडीयू के तरफ से बातें करें तो मदन सहनी, श्रवण कुमार, कुछ ऐसे नाम है जिनका मंत्री बनना लगभग तय है। चर्चा नए चेहरों को लेकर हो रही है। देखिए, बातें करें तो डिप्टी सीएम, आपने देखो जेडीयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ लिया है। देखिए, अब श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, जमा खान, और बातें करें तो आपको मदन सहनी का लगभग मंत्री बनना, इन 7 चेहरों का मंत्री बनना लगभग फाइनल है। दूसरी तरफ हम बात करें, जो नई चर्चाओं का बाजार का नए चेहरों को मौका दिया है, उसमें महेश्वर हजारी
शीला मंडल, संतोष निराला, रत्नेश सदा और जयंत कुशवाहा की लॉटरी भी, जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा बिहार में नई सरकार का, तो उसमें इन लोगों की लॉटरी लग सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें, यानी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बना। देखिए, इनमें भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार में सम्राट चौधरी का इफेक्ट दिख जाए। देखिए, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का भी लगभग फाइनल है। मंगल पांडे, देखिए संजय सिंह टाइगर, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, नारायण प्रसाद, नितिन नवीन, अरुण शंकर प्रसाद, श्रेयसी सिंह, रामानिषाद, लखिंदर पासवान, रामकृपाल यादव, सुरेंद्र मेहता और डॉक्टर प्रबोध कुमार चंद्रवंशी ने पिछले सरकार में शपथ ली थी। क्या इन लोगों में से किसी को रिप्लेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो आने वाले वक्त और समय के साथ मालूम चलेगा। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा तो कुछ सीटें खाली भी छोड़ी जा सकती है। अब सोच रहे होंगे कि सीटें क्यों खाली छोड़ी जा सकती है, तो देखिए, जो कांग्रेस के विधायक टूटकर आएंगे, आरजेडी के विधायक टूटकर आएंगे, उनको भी समायोजन करना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि कुछ मंत्री के पद खाली रखा जाए। दूसरी तरफ बात करें चिराग पासवान के पार्टी के बारे में, तो 2 मंत्री उनके बने थे, 2 मंत्री फिर से बनेंगे। और देखिए, हम पार्टी से बातें करें तो उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है, उससे उनके संतोष सुमन लड़के मंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा को, तो उनके बेटे दीपक प्रकाश का भी मंत्री बनना लगभग तय है। तो देखिए, बिहार चुनाव के बाद 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिए। उसके बाद घटनाक्रम के बीच नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा सांसद बन गए और उनके बाद सम्राट चौधरी ने बिहार के सीएम पद के तौर पर शपथ लिया और साथ ही साथ और मंत्रिमंडल में उनके साथ 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के। और बातें करें तो जान लीजिए, फिर से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार बीजेपी के सीएम के तौर पर बिहार में शपथ लिया। अब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज है, पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगातार हो रही है। चाहे कोई पार्टी हो, नीतीश की पार्टी हो या बीजेपी की हो, और ऐसी संभावनाएं जताया जा रही है कि इस बार सम्राट चौधरी का इफेक्ट मंत्रिमंडल पर दिख सकता है। दूसरी तरफ जेडीयू नई पुराने चेहरे के अलावा नई चेहरों को मौका दे सकती है। और साथ साथ बातें करें तो जो चिराग पासवान के पार्टी से 2 मंत्री बनना लगभग तय है, एक जीतन राम मांझी की पार्टी से और एक रालोमो यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा। बातें करें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश का मंत्री बनना लगभग तय है। तो बहरहाल हमने बताया, बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।